नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग का साथ मैं हूँ डॉक्टर भास्कर। मैं आप लोग का साथ कुछ डेंटल हेल्थ के बारे में कोई एक टॉपिक्स के लिए कुछ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगी। मेरा आज का टॉपिक होगा डेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू चिल्ड्रन। तो बच्चा का क्या क्या डेंटल प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बताने के लिए कोशिश करूँगी। कि सो भी पितृ मातृ का एक डर रहता है कि मेरा बच्चा का दांत बड़ा होने के टाइम में कुछ खराब ना होए, अच्छा से रहे, कोई डेंटल प्रॉब्लम ना होए, कुछ दांत का दर्द ना होए। ऐसे सब लोग ही सोचते हैं। तो बच्चा का दांत कैसे आप छोटे से ही आप केयर ले सकते हैं और कैसे अच्छा करके रख सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बोलने के लिए कोशिश करूँगी। तो हर बच्चा का ही दांत शुरू में जब निकलते हैं मिल्क टीथ जो जो मिल्क टीथ डेसिडियस टूथ निकलते हैं उसी टाइम पे आप खुद यही आप नज़र रखना चाहिए कि उसके दांत में कुछ फूड पार्टिकल ना लगे। अच्छा से ब्रश करने के लिए उसको ब्रश का साथ उसको जो हैबिचुएट करना वो शुरू में ही आप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो बच्चा का उम्र जब 10 मंथ्स होगा उसी उम्र से ही उसको जो ब्रश जो बेबी टूथब्रश का साथ उसको परिचय करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि ब्रश यही चीज़ है कि उससे दांत साफ करते हैं। ऐसे उसको जो खुद का मालूम पड़ना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो ब्रश का साथ हैबिचुएट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जब वो खुद ब्रश करने के लिए कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो एक गुड साइन है जो वो हैबिट बड़ा होने तक भी रह जाते हैं। तो बच्चा जो जब छोटे रहते हैं उसको ब्रश करने के टाइम में पेरेंट्स इधर उसको पितृ और मातृ माँ और उसको पिता कोई ध्यान दे के उसको ख्याल रखना चाहिए कि ब्रश करते समय ठीक से सही से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं रहे, उसके ऊपर खुद थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा छोटे रहते हैं उसी टाइम पे उसको खुद को मालूम नहीं पड़ता है कि मैं ठीक से ब्रश कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। जब छोटा रहते हैं नियर अबाउट 2 इयर्स और 1.5 इयर्स 3 इयर्स, वो ब्रश मुंह के अंदर में दे के वो खुद चुबाते रहते हैं और उसको बाइट करते रहते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, उसको कुछ प्रॉपर वे ब्रशिंग नहीं होता है और उसका वजह से दांत में कीड़ा लगता है। जो कीड़ा लगने की वजह से का पेन होता है और गम स्वेलिंग होता है, वो प्रॉब्लम दिखाई जाता है। तो शुरू में जब ब्रश करने के लिए शुरू के करेगा उसी टाइम पे एटलीस्ट पेरेंट्स खुद पितृ और मातृ उसको पिता और माता अच्छा से ध्यान देना चाहिए कि ब्रश करने के बाद वो ठीक से सही से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ब्रश करने के बाद दांत का कोना में और दांत में कोई खाना वाना लगा हुआ है कि नहीं लगा है। तो नहीं लगने से अच्छा है सही से ब्रश कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ गया कि बच्चा ठीक से ब्रश कर रहे हैं। तो इसे ठीक से ब्रश करने का एक हैबिट डेवलप करना चाहिए और शुरू से ही जो थोड़ा बड़ा होते रहेगा उसको साइंटिफिक वे ब्रशिंग कैसे करते हैं उसको दिखाना चाहिए और उसको अवेयर करना चाहिए। जो मॉडिफाइड जो स्टीलमैन्स ब्रशिंग टेक्निक है उसका बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए कि किसी सही तरीक़े से ब्रश करना चाहिए, उसको सिखाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और ब्रश ठीक से नहीं करने से जो फूड पार्टिकल दांत में फंसा रहते हैं वही फूड पार्टिकल दांत में कीड़ा लगने के लिए होता है। और कीड़ा लगने से वही कीड़ा बच्चा का दांत क्योंकि सॉफ्ट होता है और वो जो मिल्क टूथ होता है उसमें कीड़ा लगने से तुरंत उसको डेंटिस्ट के पास जाके सही तरीक़ा से उसको फिलिंग वगैरह करा लेने से अच्छा होता है। और कोई कीड़ा लगने से उसको कोई प्रिवेंशन नहीं लेने से वही कीड़ा जाके तुरंत उसको और नर्व जो रहता है दांत का अंदर में मसूड़ा जो रहता है पाल टिश्यू जो रहता है उसमें टच होने के वजह से कब दिखाई जाता है कि बच्चा का दांत में भयंकर पेन शुरू होता है। ऐसे होने से वो चिंता का बात होता है। तो वो नहीं होने के लिए आप बच्चा का अच्छा से ओरल हाइजीन मेंटेन करने का तरीका और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने के लिए कोशिश करना चाहिए। फूड हैबिट जो फूड हैबिट के लिए डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई जाता है। तो बच्चे टाइम से ही जो खाना वाना लेते हैं
तो उसका ऊपर इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ब्रश करते समय और ब्रश करने के बाद रात को ब्रश करने के बाद खाना वाना नहीं लेना और फीडिंग नहीं करना, उसी का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रात को ब्रश करने के बाद बच्चा को फिर से फीडिंग करा के सोने के लिए कोशिश कराएगा, तो ऐसे होने से क्या होता है, आफ्टर ब्रशिंग दांत के चारों साइड में जो मिल्क प्रोडक्ट लगा रहने से उसमें कैविटी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बारे में जो रैम्पेंट कैरीज जो दिखाई जाता है बच्चा का छोटे जो फीडिंग स्टेज में, तो यही तरीका का ऊपर ध्यान देना चाहिए कि रात को सोने के टाइम में फीडिंग कराते कराते उसको सोने का जो हैबिट होता है वो अवॉइड करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जब थोड़ा बड़ा होते रहेगा बच्चा, उसको खाना का ऊपर ध्यान देना चाहिए कि न्यूट्रिशियस फूड, मेनली जो फाइबरस फूड का ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रिफरेंस देना चाहिए। फल मूल वगैरह लेने से दांत और हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फाइबरस फूड ये बहुत अच्छा चीज़ है। फाइबरस फूड लेने से दांत का जो कैविटी वगैरह और गाम इन्फेक्शन वगैरह बहुत कमती कर सकते हैं। तो इसलिए खाना खाने के टाइम में हम लोग फाइबरस फूड का ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि हम लोग का जब खाना खाने का जो रेगुलर जो डाइट होता है और बैलेंस डाइट के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और एटलीस्ट ब्रशिंग करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, और 2 टाइम ब्रश करने का बहुत ज़रूरत है, और सुबह और शाम को ब्रश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका ऊपर बच्चा का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कैडबरीज वगैरह बच्चा लोग ज़्यादा लेते हैं और ये लेना उन लोग का हैबिट हो जाता है, ये अब लिमिट करने के लिए कोशिश करना ज़रूरत है। और ये लेने के बाद भी रात को सोने के टाइम में एटलीस्ट आफ्टर टेकिंग मील एंड डिनर तो अच्छा से ब्रश करने का हैबिट को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरत है। और बच्चा को जो दांत हेल्दी होने के लिए तो थोड़ा जब बड़ा होते रहेगा उन लोग को कैल्शियम सप्लीमेंट देना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कैल्शियम दांत का मजबूती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे आप दांत को हेल्दी करके रखने के लिए बच्चा का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब मिक्स डेंटिशन पीरियड शुरू होगा, जब 6 साल से जब उन लोग का परमानेंट दांत निकालने के लिए शुरू होगा, उसी टाइम पे सही टाइम पे जो दांत निकालना और सही टाइम पे जो मिल्क टूथ चला जाना उसका ऊपर ध्यान रख के सीरियल एक्सट्रैक्शन जो डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर टाइम में दांत को ज़्यादा निकालने के लिए ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। और ये करने से जो उन लोग को बड़े होने के टाइम में भी जो दांत का जो अलाइनमेंट जो वो मेंटेन होते रहेगा, और बाद में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं होने का चांसेस होता है। और इसे बच्चा का दांत को ध्यान रख के आप रखिए, और बच्चा का दांत को अच्छा से केयर लीजिए, क्योंकि बच्चा ही हम लोग का देश का भविष्य है। तो उन लोग को गुरुत्व आप बढ़ाना पड़ेगा। यही आज का टॉपिक्स मैं समाप्त कर रही हूँ। और ये टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग का चैनल जो एनी विजन सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से और एक नया वीडियो लेके आने के लिए मैं कोशिश करूँगी। आज तक नमस्कार।